दंडौत बंदने अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ, कर जियड़े टेक तू, लाहे बिडाइया, नानक नाम ध्याई है कारज आवै रास, जाही गुर ते प्रगटे होए, ताही पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम, नाथ गुण गान गुरु गरीब बनवा। गुरु अर्जन हर गोबिंद नो, सिमरो श्री हरि राय, अर्जन हर गोबिंद नो, सिमरो श्री हरि राय, अर्जन हर गोबिंद नो, सिमरो श्री हरि राय, गुरु अर्जन हरि कृष्ण ते आई है, जिस जिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आई है, जिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आई कृष्ण
श्री हरि कृष्ण श्री हरि कृष्ण श्री हरि परम सत्कार जो उपस्थित श्री सतगुरु जी की साजी ते नवाजी हुई साध संगत, आप सब माई भाई बड़े ही धनता जो जिहड़े कि कलयुग के भयदायक समय के अंदर गुरु की बाणी, गुरु का कीर्तन, गुरु की शोभा श्रवण कर रहे हैं। चार प्रकार का भगवान का दर्शन है। एक है प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान का सामने जाके दर्शन करना। दूसरा सुखन दर्शन, सुपने दे विच भगवान का दर्शन। तीसरा चित्र दर्शन ते चौथा है सरवण दर्शन, जिहड़ा आप सब माई भाई कर रहे हैं। देखो, बोलण वास्ते एक जीव दिती है भगवान ने, ते सुनने वास्ते दो कान दिते। क्यों कि ऐ इंसान गुरु की शोभा, गुरु की मत तू लेके आने, भगत बिना हो डूबे। सो सत्संगियो, आप सब माई भाई ने बड़ा ही उद्यम किया है। इतों की प्रबंधक कमेटी धनता योग है, जिन्होंने आप साध संगत के दर्शन करने का समा दिता है। साडे श्रीमान संत रमनीत सिंह जी साधु महात्मा साडे, बड़ी उन्होंने बख्शिश है। उन्हें कृपा की, कह लगे प्रीतम सिंह जाना। मैं कि कोई गल नहीं, साध संगत का दर्शन करना। साध संगत भाई है बड़भागी, नाम न जपिए से आत्म घाती, मरना जाए कि न विसरत राम, ते ना बिन मुन जीवन कौन का। सो सत्संगियो, अज गुरु हर राय सच्चे पातशाह जी का भाद्रभाव का दिन है। गुरु हर राय जी वो सतगुरु होए ने जिन्ना कोल साज ताज किसी चीज की कोई कमी नहीं सी, पर फिर भी मर्यादा च रहे। मेरे तो पहला ज्ञानी विजेंद्र सिंह जी होरां ने बड़ा सोहना बयान करके गए ने, बड़े विद्वान सज्जन ने, ते उन्होंने
2200 घोड़सवार का वर्णन किया सी ते 2200 घोड़सवार रखना कितने सौखा है, छोटा जिहा काम नहीं। पर उन्हां विच की सी, कल्ले घोड़सवार नहीं सन, संत ते भगत सन। भगती भी करते सी, बंदगी भी करते सी। गुरु बिना भगत नहीं बन सकता, गुरु बिना संत नहीं बन सकता। भगत दे विच 3 गुण हुंदे ने। जदों मैं नामधारी टकसाल श्री भैणी साहब दे विच पढ़दा हुंदा सी, साडे उस्ताद जी दसदे हुंदे सी कि भगत नूं 3 अखर लगदे ने, भब्बा, गग्गा ते तत्ता। जे सीधा जिहा लफ्ज़ दा अर्थ करिए ते भै, ज्ञान ते त्याग। भै की चीज़ है? भै विच पवन वहै सदभाव, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगल कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार। किड्डा वड्डा भै दी बात। अगे आ गया गग्गा। गग्गे का मतलब है ज्ञान या ज्ञाता। ज्ञान की चीज है, तुर्क तरीक जानी है, हिंदू वेद पुराण मन समझावनकार ने कछुक पढ़िए। ते कुंभ का बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ते ज्ञान का बद्दा मन रहे ते गुर बिन ज्ञान नहीं हो सकता गुरु तो बिन। ते अगे आ गया तत्ता अखर। तत्ता अखर है जिहड़ा, ओदी परिभाषा यह है तर्क जां त्याग। कितों त्याग करना है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन्हां दी त्यागना करनी। एक बार सब बैठ के आखो, धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सानू समुंदर रच के दे दिता। आप कहते हैं ना, वो चंदू की कुड़ी का रिश्ता नहीं सी लिया, उस गल पिछे सतगुर सच्चे पातशाह की शहादत नहीं, ये पिछे 7-8 चीज़ां ने जिहड़ियां ते सतगुर जी ते लोग राजी नहीं सन। एक गुरु की जड़ा आदि ग्रंथ साहिब जी की जड़ी वीड रची सतगुरां ने, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी रची, ये भी एक कारण से। कौन कोई धर्म चलन दिंदा किसी ने? ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा की ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है संस्कृति श्लोकां दे विच इन्हां पंजां दा वर्णन है। जिहड़ी तत्ते अखर की परिभाषा मैं अर्ज कर लगा, वो कहते ने, हे कामई नरक विश्रामी, बजूनी परमावना, चित हार नहीं, त्रै प्रभु अपनी, जब तक सील विदार। फिर लोभ बारे लिखते हैं, हे लोभा लंपट सिर मोरा, अनक लहरी कलोलते, धनवंत जिया बहुत प्रकार, अनक भात वो डोलते, नाच मित्रंग नाच इष्टंग, नाच मात पिता तव लज्जे। ये 3 गुणा नाल भगत बनदा है। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी दे घोड़सवारां दे विच संत भी सीगा। संतां विच 6 गुण हुंदे। संत शब्द जिहड़ा है, सस्सा उत्ते टिपी ते तत्ता संत शब्द है। ते इहदे तो जे टिपी कट दईए ना ते सत बनता है। सत एक गुण है, जप ते सत। सत जिहड़ा है 3 गुणा नाल बनदा है। जे 3 गुण दे असीं धार नहीं होवांगे ना, मैनूं आउंदिआं संत रमनीक सरा ने एक इशारा कीता सी कि भजन बाणी बाणी जिहड़ी है ना, वो महापुरख कहते सी पढ़नी, मैं ना कोई पढ़े भी ना, ते जे सुन लवे ना फिर भी कल्याण करनी। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची पढ़िए। दुख रोग संताप उतरे, सच्ची बाणी। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। दुख रोग संताप उतरे,
ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਈ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਈ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਈ ਕਰਦੀ दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी ते संत साजन पए सरसे पूरे संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए संत कहते किनू है जिन्ना सास ग्रास ना विसरै ਇਹਦਾ अर्थ समझो सास ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲਈ ਗਰਾਸ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਈ ਨੂੰ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰੀ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੇਈ ਉਹ ਸੰਤ संत शब्द तो टीपी कट दईए सत बनता सत जिहड़ा है ये ध्यान मारे भी ये चीज़ां असीं ग्रहण करनियां ये सत जिहड़ा तीन चीज़ां नाल जिहड़ा ना वो कायम रहिंदा है सेवा सिमरन ते शांति सिमरन की चीज़ है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ पातशाह जी ने बड़ी बड़ी उदाहरण दी है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कि कूंजां जिहड़ियां ने वो बच्चे दे के आ जांदियां मैदानी इलाके दे विच पहाड़ां दे विच वो बच्चे दे के आ जांदियां उत्थे आंडे दे के जदों आउंदियां ने जिन्ने आंडे उन्हां दी याद रह जांदे ने उन्ने पल जांदे ने बाकी जिहड़े आ वो मर जांदे उडे उड आवे सह कोशा किस पासे बचरी शरिया तिल कबन खिलावे कबन जगावे मन में सिमरन मन में सिमरन कर दिया सिमरन की है सतगुरु की याद है अपने सतगुरु नूं याद रखना पातशाह जी गुरबाणी च लिखते ने जी अपने सतगुर के बलिहारे जी अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे सतगुर के बलिहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा ते घर आनंद ऐदू ते होर की चाहिदा कोई थोड़ रही गुरु घर दे विच गुरबाणी गावो भाई ये सफल सदा ही सफल सो गुरु हर राय जी सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दे पिता बाबा गुरदित्ता जी जिन्हां ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बड़े सपुत्र
बाबा श्री चंद जी को रह के सेवा की ते जिन्नियां रिद्धियां सिद्धियां जो भी सी वो भी बाबा जी ने इन्हां नूं दे दित्तियां। साधुआं दे विच दो खाड़े ने, एक वड्डा खाड़ा एक छोटा खाड़ा, ते ये जिहड़े खाड़े वाले ने ये सारे मनदे बाबा श्री चंद जी ते जदों ये अरदास करते ने उन्हां दी अरदास दे विच आउंदा, क्योंकि मैं साधुआं दे नाल मेरा काफ़ी आउण जाण रहा है, ते वो जदों अरदास करते हैं वो कहते हुंदे ने बाबा गुरदित्ता जगत दा टिक्का ते जो वर मंगिया सोई दिता। ये गुरु हर राय जी उन्हां दे पुत्तर सन। ये गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे बड़े पुत्र, पंज पुत्र सन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे। सो इन्हां दे अगे राम राय जी ते धीरमल जी। धीरमल जी का जदों जन्म होया ना, ये 4 साल बड़े सन गुरु हर राय जी। ते ये जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने अर्ज की गरीब नवाज लड़के का जन्म होया, चुक लिया सतगुरां ने, चुक के मुस्कुराए। सिखा ने पूछा सच्चे पातशाह का की कारण है? हाले साडे घर में फिर वही आ गए। कौन? पृथ्वी चंद। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की हिम्मत। मेरे तो पहला महापुरखा ने दसिया सी कि घर दे विच सतगुरु हुंदा पर सतगुरु नूं पाया नहीं जाता। सतगुरु पाउण दा तरीका की है? जपजी साहिब दे विच आपां पढ़दे आ, उन्हां साधुआं दी गति नहीं कही जाती जिहड़ा सतगुरु जी दा वचन मनदा। सब तो बड़ा तरीका सतगुरु दा हुक्म मनना। हुक्म मनना होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी, खसमे भावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी, ते तां दा कह पैदा जाए सी। गत कही न जानती है जिन्हां ने मन्या, जिन्हां ने मन्या कही न जानती है, जिन्हां ने मन्या, जिन्हां ने मन्या कही न जानती है, जिन्हां
गत कही। पृथ्वी चंद ने हुक्म नहीं माना। इधर तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास जी, एक आप अमृत वेले जदों साडे गुरु के वजीर बाक लेंदे ने पातशाह जी का, उस वेले एक तुक पढ़ते होंगे ने, सो क्यों अटल गुर सेवियै ऐन सहज सुभाए, दर्शन परसी है गुरु के जन्म मरण दुख। ये शब्द किस पर था? गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी, मैं अर्ज की थी सेवा सिमरन ते शांति, मैं वही अर्ज कर रहा। संत की परिभाषा जी गुरु हर राय सच्चे पातशाह जी ने कृपा की थी, अपने नाल साधु संत रखे। अर्ज करा सेवा करते होंगे सी, पुठे पैरी नदी ते जाना, जल लेके आना कि मेरी कंड जी सच्चे पातशाह जी की बात सिखा ने की करना। जिन्ने बीमार लोग होंगे सी, जिन्हां तो तुरिया नहीं सी जाता, लुले लंगड़े जिहड़े कि तकरीबन मतलब किसी भी आवाज सन अपने अंगां तो, उन्हां सारियां नूं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे रस्ते दे विच लिटा दिता जांदा सी। ये 14 मनुख होए ने भट्ट जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 14 मनुखां दी बाणी ते उन्हां विच अटल, सल, मल, भल, भिखा, ये सारे 14 मनुख सन। ये जिहड़ी बाणी है, एक अटल जी जिहड़े होए ने भट्ट, वो उच्चारण करदे ने सतगुरां दी शोभा कि सो क्यों टल गुर सेवियै ऐन सहज सुभाए। ते जिन्ने शरीर जिहड़े सी ना, वो सतगुरां दे रस्ते विच लिटा दित्ते जांदे सी, ते जिन्हां जिन्हां दे सच्चे पातशाह दी मेहर पैंदी सी ते उठ के तुर जांदे सी। इहो जी सन गुरु अमरदास जी ते सेवा कीती उन्होंने। इन्नी सेवा कीती, पर जे पहला जीवन मैं अर्ज करा, जिन्ना चिर गुरु की शरण दे विच नहीं आउंदा ना, उन्ना चिर सिख जिहड़ा वो कुछ भी नहीं। गुरु अमरदास जी के चरणों में पदम सी, ये गंगा ते इशनान कर जाते होंगे सी। उत्थे एक पंडित दुर्गा दत्त सी, ओदी सराह सी। एक चवानी लिया करदा सी रात दी, ते ये जदों सवेरे वो पंडित जिहड़ा सी वो अपनी बुराई करने वास्ते आया, तां की देखदा है कि सच्चे पातशाह दे चरणों च पदम है, ते दूरों होके मत्था टेक, मैं बड़ी शॉर्ट गल कर लगा, मत्था टेकिया ते एक पुरख जिहड़ा सी उठ के बह गया। ये फिर उठ के बैठा ते कहन लगा, पंडित जी अपनी चवानी ले लो। कहन लगे, नहीं मैं तेरे को चवानी नहीं लेनी, तेरे कहना ते दुनिया के महाराजे झुकने ने, पर तेरे को चवानी नहीं लेनी। कहन लगे, पंडिता मैं भले जात दा खतरी अमरदास मेरा नाम, मैं सारी उम्र मोढ़े ते डग्गी चुक के गुजारा किया, पंडित जी चवानी तो वध देण नूं मेरे कोल कुछ। कहन लगे, पुरखा जदों तेरे ते कृपा होएगी तू मैनूं आए नूं पछाण नहीं, कहना तू चवानी होण लगा, इसे चवानी ने तां मैनूं मंगाउणा। ये उत्थों मुड़े आउंदे ने, एक ब्रह्मचारी मिल जांदा, उहनूं घर ले जांदे ने। ब्रह्मचारी उठ के कहना भी अमृत वेला उठ के इशनान पानी करो। मैं दसदा गुरु धारना क्यों जरूरी, गुरु की लोड़ की पैंदी है। ते वो कहना भी अमृत वेले उठ के की करना है, कहना उठ के नाम का सिमरन करो, गुरबाणी पढ़ो। कहना मैं नहीं जानता गुरबाणी की होंदी है।
मैं नहीं जानता सिमरन की हुंदा है। आंदा फिर तू नगोरा होएगा। आंदा नगोरा क्यों? कहता मैं हर बारी गंगा ते इशनान करन जाना। कहता इशनान तो करन जाना पर गुरु घारिया कि नहीं? आंदा भी कम ते नहीं। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की बेटी इन्हां दे भरा दी नूं बीबी अमरो उन्होंने दुध रिड़कना पाया ते बाणी पढ़दी है बलिहारी गुर अपने देववाड़ी सदबार जिन मानस दे देवते की एक करना लागी बात। बाणी पढ़दी है, कहने लगे पुत्री किहदी बाणी है? कहते गुरु नानक दे घर। ये बीबी फिर लेके गई ते लोकां ने इहदा नाम अमरू निथामा पा दिता सी। मैं तां अर्ज कीती है कि जदों निथामा नाम पाया उत्थे एक जलाई सी उहदी खड्डी दे नाल ठेडा वज्जिया। बड़ा इतिहास लंबा किसी वेले फिर समा लगा अर्ज करांगा। ते वो इन्हां दे बचन नाल सदैण हो गई ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गागर लेके चले गए कि वो जला जिहड़ा सी जलाई नूं लैके उत्थे पहुंचा दरबार दे विच। कहण लगा सच्चे पातशाह कृपा करो तुहाडा सिख एक वचन करया है। सबरा आख्या मैं ये दसो मेरे सिख नूं आख्या की सी? कहण लगे जी लोकां ने नाम धरता सी अमरू निथामा। सबरा के अमरू निथामा कोई निथामा दा था निवटियां दी वोट नियासरां दा आसरा निपत्तियां दी पा अनेक वरदान दित्ते। उदों वाले कृपा होई ते जदों साध संगत जी सो क्यों टल गुर सेविया। जदों सिख जिहड़े सी जदों ये बख्शिश हो गई ना सतगुरां दी रहमत हो गई ते जिन्ने सिखां दे उत्ते सच्चे पातशाह जी दी नजर पैंदी सारे उठ के राजी हो जाते। ते फिर जदों चौर शतर झुलिया ये पंडित दरबार दे विच आया। आके पंडित ने मत्था टेकिया ते आके सच्चे पातशाह नूं कहंदा सच्चे पातशाह मैनूं पछाण लिया। कहते पंडित जी अजे 14 साल हो गए तुहाडी की जवानी देनी है। कहण लगे जी जवानी दी जवानी लगी। कहण लगे पंडित जी ब्याज दा तुसीं लाउणा। साध संगत जी इहदे पिछे एक बहुत वड्डा इतिहास है जिहड़ा मैं आप जी अर्ज करना। आ जिहड़ा असीं संत चित्रसोरी ज्ञानी जी कथा करके गए ने महापुरखा ने उन्होंने दे गल विच सिर पौ पाया ते ये जिहड़ा पंडित दुर्गा दत्त सी जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की शरण दे विच आया ना तां उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपनी लोई ला के इस पंडित के गल विच पाई। उथों सिरों को चले बोले इस सिरों को चलिया क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा सी। मैं संगत अर्ज कर दिया भावें अज के इतिहास ने इसका तलुकात नहीं पर लेकिन इथों लड़ी तुरती है। सेवा सिमरन ते शांति सच्चे पातशाह ने की कीता। सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं इन्हां ने अपने जवाई दे साह संगुरु चरणां दे विच गुरु रामदास जी अपने पुत्र भी सन पर उन्होंने गद्दी नहीं मिली। इसे करके जिहड़ा धीरमल सी ना उन्हें विरोध तय की सकता। गुरु तेग बहादुर तक विरोध की। सीहे बसंत होरां ने इन्हां दे साधुआं दे गोलियां भी चलाईयां। गुरु तेग बहादुर जी ते गुरु तेग बहादुर जी की देव नीति वाह ऐसा सतगुर कदे भी नहीं देखना जिन्होंने कृपा की थी। ऐसे गुर को पल पल चाहिए आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त। सच्चे पातशाह जी कीर्तपुर साहब निवास करते सन। बाबा गुरदित्ता जी ते जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी का अवतार होया गुरु हर राय जी का, उस बारे सारे सिख जगत को पता लगा, सारे संसार को पता लग्या कि सतगुरु जी कृपा की। भाई गुरदास जी लिखते ने, कोट रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, मानस अवतार तरस दर्श दिखाए। जाके ओंकार आकार है नाना प्रकार, ते श्री मुख शब्द गुर सिख न सुनाए। जग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिख न लटाए। मैं इत्थे दस देना, भाई गुरदास दो होए ने, ध्यान देना। भाई गुरदास जी एक होए ने भल्ले के ते एक होए ने बहलो के। 40-12 भाई गुरदास जी ने भाई भल्ले के जेड़े होए ने उन्होंने लिखिया ने, ते जेड़े भाई बहलो के होए ने भाई गुरदास उन्होंने 41 बार लिखी है। जेड़ा गुरसिमर मनाई काल का खंडे की बेला, बाहु बाहु गोबिंद सिंह आपे गुर के। 41 बार भाई भल्ले बहलो के दी है। सो मेरा कहने का भाव कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी का खिताब भी मिलिया भाई गुरदास जी ने 12 साडे वास्ते, क्योंकि भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी इन्होंने जिन्नी गुरु घर की सेवा की है किते होर वर्णन नहीं होता। ते जदों गुरु हर राय सच्चे पातशाह जी का अवतार होया ते इन्हां दा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल बड़ा ही प्यार सी ते वचन बड़ा मनदे सी। मैं कि अर्ज कीती सी हुक्म मनना होवे। दस दिन एक बारी बाग दे विच तुरे जांदे ने, तुरे जांदियां इन्हां दे चोले दे नाल एक फुल टुट के डिग पिया ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहंदे ने, लाल जी जे बड़ा चोला पा लईए तो उहदी बड़ी संभाल हुंदी है। इशारे मात्र समझा दसदे ने सारी उम्र 100 कड़ी का ये चोला पाउंदे हुंदे सी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का चोला जिहड़ा सी 52 कलियां दा सी। जदों ग्वालियर किले दे विचों राजिਆਂ ਨੂੰ बाहर लेके आए, इत्थे मजनू का टिला तुहाडे दिल्ली दे विच इस जगह के उत्ते मीटिंग हुई सी ते सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दी सुलह करवाई सी। सो मेरा कहने का भाव कि साध संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की ते जदों इन्हां नूं गद्दी ते सभाएमान कीता ना तां उस वेले बाबा बुढ़ा जी के सपुत्र भाई भाना जी उन्होंने राज तिलक दिता सी, गुराई का तिलक उन्होंने दिता सी। 6 गुरुआं तक बाबा बुढ़ा जी ने तिलक दिता ते 7 गुरुआं तक बाबा श्री चंद जी ने दर्शन किया। सो मेरे कहने का भाव यह है, सेवा बड़ी उची है। एक पासे मैं आखांगा, एक पासे मेरे भी जथे वाले, एक पासे
सारी साध संगत करके कोई देख लो सेवा नू मेरा लगदा करके कोई देख लो सेवा नू मेरा लगदा करके कोई देख लो सेवा नू मेरा लगदा करके कोई देख लो सेवा नू सेवा की कि अपने दादे गुरु का हुक्म है गुरु हर राय जी ने ते जिस तरह गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने कृपा की सी अपने छोटे सुपुत्र नूं गद्दी दित्ती इसे तरह ही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने अपने पोते नूं गद्दी दित्ती ते इन्हां दे सुपुत्र श्री हरिकृष्ण जी श्री हरिकृष्ण ध्याई है जिस डिठे ये बख्शिश की दे कर दी है एक बार सब करके आखो धन श्री गुरु नानक देव सच्चे साध संगत जी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का भदेता छकण दे साडे कोल की सी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने मक्के मदीने तक जाके सारे निभा दिते। एक गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सन जिन्हां ने किसी धर्म का निरादर नहीं किया ते जो गल लोकां ने कहनी सी वो आप कहनी सी वो लोकां तो कहाई है। मैं एक दिन कुरान पढ़न दिया 113 हकायतां ने कुरान दी ते मेरा एक दोस्त है मैं पूछा मैं यार कुरान च लिखा बड़ा कुछ है कहना भाजी गल है कि तुसी बाइबल पढ़ के देखो वो भी पढ़ के देखी अजील पढ़ के देखी पर साध संगत जी जो रस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के विचों आया ना किधर वो साथ टोल वो साथ पीरे पर मैं अर्ज करा एक बड़ी जरूरी अर्ज कर लगा सारी साथ संगत ध्यान ना सुन लियो नाम जपी का किस तरह है नाम कहने किनू है सतयुग बाबा बासदेव बाबा विष्णा नाम जपावै त्रेते सतगुरु राम जी रारा राम कहे सुख पावै द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हाहा हर हर नाम जपावै कलयुग नानक गुरु गोबिंद गद्दा गोबिंद नाम जपावै चारे अखर जोड़ के
वाहिगुरु जप मंत्र सुनावै, जहां ते उपजै तहां से। जदों भजन करन बहिंदे आ ना, उदों चार चीज़ां का त्याग करिया। किहड़ियां किहड़ियां? मैं संत महाराज जी होरां कोल सेवा करदा हुंदा सी। उन्हां संतां ने सवेरे 12:05 ते इशनान कर लेना ते 1 बजे इशनान करके उन्होंने चौंकड़ा ला के बैठ जाना। 3 बजे जाके लंगर दे विच सेवा करनी। संत हरनाम सिंह जी मैं उन्होंने करीब 7 साल रहा। संत महाराज जी मंजे ते सौंदे हुंदे सी, मैं थल्ले सौंदा हुंदा सी ते संतां ने उठ के कहना, प्रीते उठ पुत्त इशनान करिए। अमृत वेले दा जागना, जे कोई जागे नित, एक बड़ेंदी आरज है कि सहबा विच। साडा खान पान बदल गया, साडा रहन सहन बदल गया। वो साडियां वो मावां बदल गईयां ने जिहड़ियां मावां ने अपने बच्चों दीयां बोटियां गलां दे विच पवा लईआं सी, पर मेरे सतगुर की मर्यादा नहीं। याद करिए कि उन्होंने कितनी घालना की। 4 चीज़ां काबू करके बैठ गए तो भजन खुलता है। मन, बुद्ध, चित्त ते हंकार। ते 3 चीज़ां दूर हो जांदियां इहदे तों। जदों साडे ते सतगुर सच्चे पातशाह का पहरा हो जाता ना, जदों आपां चौंकड़ी मार के बैठे हैं ध्यान दिया जे, उस वेले साडे जिहड़े नेत्र है वो बंद होने चाहिए। नेत्र बंद करके जिन्हों भी आप याद करते हैं, अपने सतगुरु नूं याद करके नेत्र बंद करके वेखो, अगे हनेरा जा जाता, भाव के अपनी अखां दे उत्ते पर्दा जा आ जाता है। वो पर्दा जिहड़ा ना वो सानू दुनिया नालों तोड़दा है। जदों असीं दुनिया दे नालों टुट गए तो अपने सतगुर नाल जुड़ जाएंगे। जिन्ना चिर दुनिया दे गलतान रहांगे उन्ना चिर सतगुर की बोध नहीं हो सकती। मिटे भरम पौ नासे मंत्र दियो गुरगां। ये आप 2 मिनट इत्थे भजन करके घर नूं चले जाने हैं, इस तरह नहीं। जिहड़े साधु जन समाधि ला के बहिंदे ने, भजन करते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं, 10वां द्वार तक वो पहुंचते हैं। किते बैठ के वेखो, जदों चौंकड़ा मार के असीं बहिंदे हैं, जिथे तक साडी चौंकड़ी ते आसन विछिया हुंदा है, साडी निगाह उत्थे तक ही रहे। ते जदों भजन का रस आएगा ना, गुरबाणी च लिखिया, गुरमुख रोम रोम हर। ते उन्हां महापुरखां ने जदों भजन करना, ते मैं एक दिन कहा, मां जी इन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ किवें बह जाते? कहते पुत्त मैनूं तां पता ही लगे, मैं तो हुणे ही बैठा सी। इहो जी व्यक्ति बन जाती। गुरबाणी भी इस तरह ही है। जदों गुरबाणी पढ़ते हैं ना, लग मात्रा का असीं ख्याल रखिए। कई लग मात्रा इहो जिहियां ने जिहड़ियां गुरबाणी दे विच अर्थ दा अनर्थ कर दिंदियां। एक शब्द हुंदा गुरबाणी दे विच कि करते की मित करता जाना है, कह जाना है गुरसूगा। करते की मित करता जाना है, कह जाना है गुरसूगा। गुरु की गल नूं गुरु ही जान सकता है। ते जे एक लाम कट दीए साध संगत जी, ते के जाने गुरसूगा, वो चैलेंज हो जाता है। गुरबाणी इन्ना फर्क है। हुण आपां इत्थे जे किसी नूं पुछीए तो कहना काहदा पाठ करदा जी, मैं जपजी साहिब दा करदा। पर नहीं, जज्जा है पप्पे नूं औंकड़, जज्जे नूं बिहारी, जपो जी है, जपजी नहीं। आनंद साहब पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया है, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सिद्धि, मन वजिया। आपां बधाइयां पढ़ते हैं, इत्थे बधाइया शब्द है, पिछले पासे कन्ने दे उत्ते विधि नहीं। मैं तां अर्ज कर रहा क्योंकि साडियां प्रचलित भुलां ने
गुरबाणी जिन्नी शुद्ध पढ़ोगे उन्ना ही मन शुद्ध हो। कहते ने गुरबाणी गावो पाई ए सफल सदा सुख पाई। गुरबाणी गावो पाई ए सफल सदा सुख पाई। एक बार सब गल क्या को धन श्री गुरु हर राय सच्चे गुरु हर राय जी ने साढ़े ते कितनी कृपा की बख्शिश की ते सानू अगे गुरु दित्ते। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा साढ़े ते ये कीती कि सानू अगे गुरुआं दी लड़ी दित्ती है। सतयुग दे विच द्वापर दे विच त्रेते दे विच होर अगे कोई गुरु तो गुरु अगे नहीं बनिया। पर साडे जो तुहां जुगत सहसा काया फेर वड्डी। चार युगां दे अवतार होए ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1390 अंग दे उत्ते अंकित है कि सतयुग तय माणियो छलियो बलबावन पायो। त्रेते तय माणियो राम रघुवंश कुहायो। द्वापर कृष्ण बलार कंस कृतार्थ कियो। उग्रसेन को राज अभय भगतै जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कुहाय। श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमाए। सो साध संगत जी ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू वखरा जाप दिता है। तगड़े होके असीं नाम का सेवन करिए कि अपने सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों से भरोसा रख के गरीब नवाज हमेशा याद करके मन नीवा साडी मत ऊंची होवे तां ही असीं सच्चे पातशाह के घर च प्रमाण हो सकते हैं। सो आप सब माई भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक धारणा जितों मैं शुरू किया वो धारणा करके मैं आप तो क्षमा लैन लगा। गुरु अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय।
ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂਨਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ